तो बेटा अपन प्रोसेस ऑफ चार्जिंग पढ़ रहे थे, उसमें तीसरी जो अपने अपन शुरू की 2 स्टेप पढ़ चुके बेटा। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पहली स्टेप थी और दूसरी क्या थी, चार्जिंग बाय कंडक्शन या कांटेक्ट। दोनों की अपन ने स्टडी कर ली थी। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं बेटा, ये इंडक्शन वर्ड होता क्या है ये इंडक्शन वर्ड। तो बेटा मैं आपको बता दूं, जैसे सपोज दैट आप कोई जॉब लग जाते हो, किसी ऑफिस में जाते हो, आपको एक एम्प्लॉय द्वारा ये किया जाता है, ट्रेंड कर दिया जाता है, भाई आपको ये काम करना है। वो आपको टच नहीं कर रहा, आपको ट्रेंड कर रहा है और आप वो काम करने लग जाते हो। ऐसी प्रोसेस जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को टच नहीं करते और हम जो चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट वो काम करने लग जाए, हम उसे कहते हैं इंडक्शन। ऐसे जहां भी वर्ड आ जाए उनके लिए अपन कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इंडक्शन वर्ड यूज करते हैं। यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस इंडक्शन का क्या मतलब है। इंडक्शन देखिए समझे, इसकी मैं एक डेफिनेशन बता रहा हूं प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन की। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। व्हेन ए चार्ज्ड बॉडी इज brought near an uncharged body, the charges in uncharged body get polarized. This phenomena is known as electrostatic induction. इसमें कुछ वर्ड आए, जैसे पहला वर्ड आया पोलराइज्ड। व्हाट इज दिस पोलराइज्ड और ये क्या प्रोसेस है। पहले मैं इसको समझाने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बेटा मैंने ये मान लिया, ये जो रेक्टेंगुलर शेप है यहाँ पे, मैंने ये मान लिया ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मेटल है। हम ये जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट एटम से मिलकर बना होता है और उसमें बहुत सारे एटम होते हैं। तो हमने ये देखा एक एटम इसके अंदर हम ये ले रहे हैं, हमें ये पता है कि इसके अंदर जो ये एटम है, इस एटम के बीच में न्यूक्लियाई होती है, न्यूक्लियाई में प्रोटॉन्स होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, रिवॉल्व करता है। बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी 0 केल्विन टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट जैसे मैं इसे रूम टेम्परेचर पर लेकर आता हूं, हम ये बात जानते हैं कि रूम टेम्परेचर पर इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये जो रिवॉल्व कर रहा था इसके चारों तरफ इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते जब एनर्जी बढ़ेगी तो यहां से बेटा क्यों बाहर आ जाए, हम इसको बोल देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोल देते हैं इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन। एक बात और समझने वाली है, इस फिनोमिना के कारण जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आया हम इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, और जो ये एटम जिसने इलेक्ट्रॉन बाहर भेजा है यहाँ पे इसके अंदर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया वहां पे कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज। यानी इस एटम के कारण इस मेटल में दो जगह बन गई, दो स्पेस बन गए। एक स्पेस ऐसा है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और बेटा दूसरी जगह ऐसी है जहां पे नेगेटिव चार्ज है। अब इस मेटल के अंदर ऐसे तो बहुत सारे एटम होंगे, ये तो है नहीं एक ही एटम होगा, तो बहुत सारे एटम होंगे, तो इसके अंदर अलग अलग जगह कहीं पे पॉजिटिव चार्ज होगा और कहीं पे नेगेटिव, दो जगह बन जाएंगे। उनको मैंने यहां शो किया कि ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, मेटल है या ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर चार्ज है, कुछ जगह पे नेगेटिव चार्ज है, कुछ जगह पे पॉजिटिव चार्ज है। बट हमें पता है ऐसा जहां है वहां पे जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे, 0। यानी बिफोर इंडक्शन, इंडक्शन प्रोसेस करने से पहले जो मैंने मेटल लिया उस मेटल का टोटल चार्ज कितना था, 0। क्यों, क्योंकि चार्ज वहां होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, वहां पे जो चार्ज है वहां जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव था। कहां से आया ये नेगेटिव पॉजिटिव, जस्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि इस मेटल में दो जगह बन गई, एक जगह पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक जगह पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ऐसे बहुत सारे चार्जेस यहाँ बढ़ जाएंगे। अब उन्हीं में इसी को मैं इंडक्शन प्रोसेस में आपको समझाता हूं क्या होता है। ये जो मेटल आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे जो चार्जेस अपन देख रहे हैं, हमने क्या किया, एक चार्ज ऑब्जेक्ट ली, चार्ज ऑब्जेक्ट, कोई चार्ज ऑब्जेक्ट ली, जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट ले रखी है, इस पे कैसा चार्ज है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और यहां इसके सामने मैंने ये मेटल रख रखा है, मेरे पास जो ऑब्जेक्ट था जो रख रखा है। मैंने क्या देखा, आप बताओ बेटा, आप पढ़ चुके हो, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट। तो हमने क्या देखा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो इसके अंदर फैला हुआ था अलग अलग जगह पर, उसको इस नेगेटिव चार्ज ने अपनी तरफ क्या कर दिया बेटा, अट्रैक्ट कर दिया, और नेगेटिव चार्ज को अपने से क्या कर दिया बेटा, रिपेल कर दिया। तो आप देखोगे इस सरफेस के अंदर, इस मेटल के अंदर एक जगह पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरी जगह उतना ही कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये जो फिनोमिना हुई, दिस इज नोन एज पोलराइज्ड।
दिस इज नोन एज पोलराइज्ड। पोलराइज्ड होने का मतलब उसके अंदर पोल बन जाना। पोल का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह, ऐसा स्पेस जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल अमाउंट का चार्ज कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट हो जाए। तो हमने वही देखा यहाँ पे कि चार्ज ऑब्जेक्ट इसके पास लाने पर हमने क्या देखा? पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ आ गया, नेगेटिव दूर चला गया। दो चीजों में ये बट गया स्पेस था जो हम इसको बोल रहे हैं यहाँ पे पोलराइजेशन होना। क्या बोल रहे हैं हम इसको? यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट में पोलराइजेशन हो गया। बट अब इसमें एक बात और देखेंगे, हमने क्या किया है यहाँ पे बेटा? यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है जो हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमें दिखाई दे रहा है, हमने क्या किया? हमने यहाँ पे एक वायर लिया और हम ये चाहते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज इससे निकल जाए। तो हम देखते हैं ऐसा नहीं होता। क्यों भाई? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके कारण इधर आया? नेगेटिव चार्ज के कारण। दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कम हो गई, तो इन दोनों के बीच में फोर्स बहुत ज्यादा रहेगा। और ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या कर रखा है? अट्रैक्ट, उसने खींच रखा है। तो आप उसे जब जगह दोगे, स्पेस दोगे, तो चूंकि उसने उसको बांध रखा है, खींच रखा है, तो वो चार्ज उस तार में से बाहर नहीं आएगा, जहां है वहीं रहेगा। इसीलिए हम इसे कौन सा चार्ज बोल रहे हैं यहाँ पे? बाउंड चार्ज। कौन सा चार्ज बोल रहे हैं? बाउंड चार्ज। दूसरा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव रोड से क्या हो गया बेटा? यहाँ पे रिपेल हो गया। रिपेल हो गया। अब ये तो और भी आगे जा सकता था, बट क्यों नहीं गया? क्योंकि आगे मेटल नहीं है। मेटल नहीं है मतलब इसे स्पेस नहीं मिली, जगह नहीं मिली। मैं आपको बोलूं बेटा इस कमरे में बैठ जाओ, वो दीवार है कमरे में, क्या उस कमरे में के दीवार के बाहर उधर आप जा सकते हो? नहीं जा सकते ना। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आगे स्पेस ही नहीं है। और जब तक दीवार नहीं आएगी जब तक आप चल के जा सकते हो। तो इस चार्ज के साथ वही हुआ, ये इससे रिपेल होके दूर चला गया, और दूर जा सकता था बट जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, इसलिए ये चार्ज बेटा यहाँ रुक गए। अब हम इस चार्ज को अगर एक तार जोड़ते हैं और ये कहते हैं कि ये इसमें आएगा या नहीं आएगा, ये सोचें, तो वो तार जोड़ेंगे, अगर वो कंडक्टर है तो ये चार्ज उसके अंदर फ्लो होता हुआ बाहर निकल जाएगा। इसीलिए बेटा हम इस चार्ज को कौन सा चार्ज बोल रहे हैं यहाँ पे? फ्री चार्ज बोल। कौन सा चार्ज बोलेंगे? ध्यान देंगे फिर से हम इसको, फ्री चार्ज। तो इस तरीके से एक चार्ज ऑब्जेक्ट को, ये मैंने लिखा व्हेन ए चार्ज बॉडी, ये चार्ज बॉडी है, इज ब्राउट नियर एन अनचार्ज बॉडी। ये जो बॉडी थी वो अनचार्ज थी क्योंकि उसमें टोटल चार्ज कितना था? 0। इसके पास जब हम इसे ले जाते हैं, और ध्यान रखें विदाउट कॉन्टैक्ट, यानी हम उसको इसके कॉन्टैक्ट में नहीं ला रहे, देन चार्जेस इन अनचार्ज बॉडी गेट पोलराइज्ड। यानी जो अनचार्ज बॉडी थी उस पर चार्ज पोलराइज हो जाएगा, मतलब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज तो दूसरी तरफ कौन सा चला जाएगा? नेगेटिव। दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। बताओ, टच किया? तो मैंने एग्जांपल ये दिया था कि आप टच मत करो और किसी को ट्रेंड कर दो, तो ये बिना टच किए हमने इसको ट्रेंड कर दिया। इस पर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक तरफ नेगेटिव। बट क्या हम ये बोलेंगे ये चार्ज हो गई? अभी चार्ज नहीं हुई। मैंने केवल इंडक्शन का मतलब समझा कि इंडक्शन में ऐसा होता है। इसी को अब हम चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग कैसे करें, इसमें चार्ज कैसे लाएं, इसी फिनोमेना को अब हम आगे पढ़ते हैं। इसको मैंने कुछ स्टेप्स में बेटा यहाँ पे डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेप, मेरे पास एक अनचार्ज बॉडी थी जो जैसी यहाँ थी। आप ये प्लस माइनस देखकर कंफ्यूज मत होना कि तो चार्ज है। प्लस माइनस का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है इसमें उतना ही है नेगेटिव चार्ज है। टोटल चार्ज कितना है? 0। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसी है? ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट। ये कैसी ऑब्जेक्ट है? यहाँ पे अनचार्ज। मैंने क्या किया स्टेप सेकंड में, इस अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास जैसे सेम यहाँ किया था, एक चार्ज ऑब्जेक्ट लेके गए। ये कैसी ऑब्जेक्ट है? यहाँ पे चार्ज ऑब्जेक्ट। एक चार्ज ऑब्जेक्ट मैं इसके पास लेके गया। और सबसे मेन बात, अब मैं चार्ज ऑब्जेक्ट लेके जा रहा हूँ, कौन से चार्ज, कौन से की? पॉजिटिव। ये जरूरी नहीं बेटा, आप नेगेटिव भी ले जा सकते हैं फ्री आप। तो मैं पॉजिटिवली चार्ज लेके गया, तो मैंने क्या देखा कि इसके अंदर पोलराइजेशन हुआ, जैसा यहाँ हुआ था। पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्ज खींच के इसकी तरफ आ गया, और बेटा पॉजिटिव चार्ज रिपेल होके कहां चला गया? दूसरी जगह चला गया, इसके बिल्कुल पीछे वाली सरफेस पर चला गया। मैंने बताया था जो ये सामने चार्ज वो कौन सा चार्ज कहलाता है? बाउंड चार्ज। और जो ये चार्ज वो कौन सा चार्ज कहलाता है? फ्री चार्ज। यानी ये आप अगर एक वायर जोड़ोगे तो उसके अंदर मोशन कर सकता है, जबकि ये नहीं कर सकता। तो अब स्टेप थर्ड में हमने क्या किया, एक वायर लिया और उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। कंडक्टर वायर लिया और कंडक्टर वायर को किससे कनेक्टेड कर दिया? अर्थ से। अब यहां जाके हम दो स्टेटमेंट बोल सकते हैं। पहला स्टेटमेंट इजी वे में हम समझने के लिए ये बोल देते हैं कि इसका जो ये पॉजिटिव चार्ज था
वो इस वायर से फ्लो होते हुए किसमें चला गया, अर्थ में, और वो अर्थ में चला गया तो यहाँ कितना चार्ज बच गया, 0 चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। बट इसमें ऑब्जेक्शन ये होता है कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ यहाँ पे प्रोटॉन्स वगैरह जो मोशन नहीं करते फ्रीली, इसलिए हम ऐसा नहीं कहें, ज्यादा बेटर होगा हम क्या बोल रहे कि यहाँ अर्थ है और अर्थ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमें पता है। तो जैसे ही हमने कंडक्टर वायर जोड़ा तो अर्थ में से इलेक्ट्रॉन आए, क्योंकि यहाँ कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्जों ने अर्थ के इलेक्ट्रॉनों को क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो वो इसके अंदर आए, और इसके अंदर आ गए। तो अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे कौन सा चार्ज था, पहले पॉजिटिव चार्ज था इस तरीके से, और अर्थ में से कौन से चार्ज आ गए इसके अंदर, नेगेटिव चार्ज आ गए इस तरीके से। अब आप बताओ, पहले जितना नेगेटिव था उतना ही क्या था, पॉजिटिव। अब बताओ क्या हुआ, पॉजिटिव है बट उसने ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो, इट मींस ऑब्जेक्ट क्या हो गई यहाँ पे, नेगेटिवली चार्ज हो। इस तरीके से इसके अंदर हमने क्या देखा। अब हम आगे क्या करते हैं, स्टेप 4 में जाते हैं। स्टेप 4 में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले कट अर्थ वायर, यानी अर्थ का जो वायर हम उसको कट कर देते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, रिमूव फर्स्ट चार्ज कंडक्टर, जो पहला चार्ज कंडक्टर था ये, उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। देन वी गेट ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो पूरे के अंदर ऐसे फैल गया जैसे आपको दिख रहा है। इट मींस ऑब्जेक्ट गेट नेगेटिव चार्ज विच इज अपोजिट टू फर्स्ट, यानी जो आपकी इनिशियल ऑब्जेक्ट थी उसके कौन सा चार्ज आया, अपोजिट। तो सिंपल मैं वन वर्ड आंसर या वन लाइन आंसर ये दे सकता हूं कि इंडक्शन प्रोसेस में हम जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हैं तो उस पोजीशन के अंदर अनचार्ज ऑब्जेक्ट पर चार्ज आ जाता है जो आपकी चार्ज ऑब्जेक्ट थी उसका अपोजिट हो। मतलब अगर आप पॉजिटिव ऑब्जेक्ट लेकर गए तो नेगेटिव आ जाएगा, अगर आप नेगेटिव लेकर गए तो बेटा पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरीके से हम ये जो प्रोसेस थी वो कौन सी पढ़ी अपन ने यहाँ पे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। बेटा अपन के पिछले जो टॉपिक थे उनमें चार्जिंग प्रोसेस पढ़ी थी। नाउ आई विल स्टडी अबाउट गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका पर्पज क्या है, हम इसको यूज कर रहे हैं, क्या चीज़ है, क्यों यूज कर, कोई भी टॉपिक पर सबसे पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि हम उस टॉपिक को स्टडी क्यों करें। बेटा अपन पिछले टॉपिकों में पढ़ा कि अपन इसमें चार्जिंग प्रोसेस पढ़ रहे थे कि हाउ हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज कर सकते हैं, अगर अनचार्ज ऑब्जेक्ट है तो हम उसे चार्ज ऑब्जेक्ट की हेल्प से कैसे चार्ज कर सकते हैं, इन सब के बारे में अपन पढ़े। Now I will study about that a object will be charged or not। मतलब अब हम ये पढ़ेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज है या नहीं है, कैसे पता लगे, और अगर चार्ज है तो उसके चार्ज का नेचर क्या है ये हमें कैसे पता लगे, इसके बारे में अब हम स्टडी करें। तो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बहुत ही बढ़िया एक डिवाइस होती है, इससे आप ये स्टडी कर सकते हो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से कि ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है। इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है। हम इसमें एक ग्लास जार लेते हैं, आपको दिख रहा है ये ग्लास जार है। इस ग्लास जार को हम एक कॉर्क की हेल्प से एक मेटेलिक रोड लगाते हैं। मेटेलिक रोड का अपर जो एंड है वो मेटेलिक डिस्क से अटैच होता है, ये मेटेलिक डिस्क है, और इस रोड के नीचे के दो किनारों पर दो गोल्ड लीफ लगी होती है, सोने की पत्तियां लगी होती। ये शुरू में बेटा एकदम स्ट्रेट रहती है, इस तरीके से ध्यान देंगे हम। जैसे ये मेटेलिक रोड है तो इसके साथ ये दो गोल्ड लीफ होती है ऐसे। यहाँ एक डिस्क होती है, जैसा मैंने बताया मेटेलिक डिस्क। जिस ऑब्जेक्ट को आप चेक करना चाहते हो कि ऑब्जेक्ट चार्ज है या अनचार्ज, उसे सबसे पहले हम इस मेटेलिक डिस्क से अटैच करवाते हैं। ये जो मेटेलिक डिस्क है इससे अटैच करवाते हैं। और हमने चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट या कंडक्शन पढ़ा था कि जब कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट
डिस्क से टच होगी तो अपना चार्ज इसे देगी। अब चूंकि बेटा ये नीचे मेटेलिक रोड है यानी कंडक्टर, मतलब इसमें चार्ज फ्लो हो सकता है। चार्ज फ्लो हो सकता है तो वो चार्ज फ्लो होते होते इन गोल्ड लीफ के ऊपर आएगा। गोल्ड लीफ जैसे उस चार्ज को एक्सेप्ट करेंगे तो दोनों कंडक्टर हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट चार्ज है तो ये दोनों गोल्ड लीफ यूँ फैल जाएंगे। क्यों फैली आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने कॉन्टैक्ट बाय चार्जिंग में पढ़ा था कि जैसा चार्ज है वैसा ही आएगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, तो इस गोल्ड फॉइल के ऊपर भी पॉजिटिव जाएगा, इसके ऊपर भी पॉजिटिव जाएगा, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज हो गया तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो दोनों गोल्ड फॉइल्स क्या हो जाएंगे बेटा, फैल जाएंगी। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट जो मैंने टच करवाई थी वो चार्ज थी, इसीलिए दोनों फैल गई, क्योंकि दोनों पर सेम नेचर का चार्ज चला गया। अगर ये ऑब्जेक्ट अनचार्ज होती है, इस पर चार्ज नहीं होता, जैसे मैंने ये रोड टच कराई अनचार्ज थी, तो क्या ये फैलती? नहीं फैलती, क्योंकि चार्ज नहीं आया। तो टोटल जो चार्ज था नेट चार्ज, वो दोनों गोल्ड जो आपके लिप्स हैं इनके ऊपर टोटल जो चार्ज था वो जीरो रह गया। चार्ज जीरो रह गया तो जैसी इसकी शुरू में कंस्ट्रक्शन थी वैसे ही ये रहेंगी। बट अगर ये चार्ज है तो चार्ज जाएगा, दोनों पर सेम नेचर का चार्ज जाएगा, इस पर भी वही चार्ज, इस पर भी वही चार्ज। और हमें पता है लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर हट जाएंगे और इस तरीके से फैल जाएंगे। तो ये स्टडी हम इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से करते हैं और इसकी कंस्ट्रक्शन में मैंने सारी चीजें लिख रखी है कि ये चार्ज बॉडी है जो हम इससे टच करवा रहे हैं, ये मेटेलिक डिस्क है, ये मेटेलिक रोड है और नीचे यहाँ गोल्ड लीफ लगी होती है। ये ग्लास जार के अंदर पैक होती है, यह कॉन्टैक्ट पॉइंट है इसमें। इसके पर्पज क्या है, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन बॉडी और नेचर ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी। ए सिंपल डिवाइस कॉल्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड, यानी किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं ये पता करने के लिए, और अगर चार्ज है तो किस नेचर का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पता करने के लिए जिस डिवाइस को हम यूज करते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसके पर्पज में बिल्कुल ध्यान रखेंगे हम, इट इज वेरी सेंसिटिव डिवाइस। सेंसिटिव का मतलब अगर इसके ऊपर आपने थोड़ा सा भी चार्ज दिया तो ये वर्क करेगा, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस होता है। तो पहली चीज मैंने समझाई कि ऑब्जेक्ट चार्ज है, कैसा पता चलेगा, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। हमें पता है ये मेटेलिक डिस्क है, ये मेटेलिक रोड है, दोनों कंडक्टर है, मतलब चार्ज दोगे तो चार्ज इनमें से फ्लो हो सकता है। इसलिए जब मैं चार्ज ऑब्जेक्ट को इस डिस्क से टच कराऊंगा तो उससे चार्ज इस पर फ्लो होगा, फ्लो होते होते रोड के थ्रू गोल्ड लीफ पर जाएगा और दोनों लीफ पर सेम चार्ज जाएगा, सेम नेचर का चार्ज जाएगा, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और फैल जाएंगी, मतलब वो रिपल्सन को शो कर रही है। इट मींस जिस ऑब्जेक्ट को आपने टच करवाया था वो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, ऐसे हमें पता लगे। अब बात आती है कि सर इस दूसरी चीज का, इसका कैसे पता लगे। सेकंड जो अपन ने ये लिया है नेचर ऑफ चार्ज, कैसे पता लगे नेचर ऑफ चार्ज का। सेकंड आपने ये भी तो कहा इसकी डेफिनेशन में कि ये ऑब्जेक्ट के चार्ज का नेचर हमें बताती है। कैसे पता लगेगा कि नेचर बताती है, तो इसको ध्यान में दे। नेचर पता करने के लिए हम पहले क्या करते हैं कि हमारे पास जो ये कंडक्टर था, जैसे मैंने कहा ये मेटेलिक डिस्क है और इस मेटेलिक डिस्क से रोड है और यहाँ हमने कहा दो फॉइल हैं। इसको पहले मैं चार्ज करके पॉजिटिव, मान लो मैं ग्लास रोड टच करता हूँ और पीछे के टॉपिकों में अपन ने पढ़ा है ग्लास रोड पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो बेटा मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दे, इस तरीके से मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दे, तो इसका मतलब इन दोनों पर कौन सा चार्ज गया, पॉजिटिव गया। तो पॉजिटिव गया तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी और ये गोल्ड फॉइल यहाँ पहुंच गई। कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, और ये वाली थी वो यहाँ पहुंच गई। इस पर भी चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव। अब हमें पता है कि दोनों फैली हुई है और दोनों पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। मैंने दूसरी रोड ली, जैसे मैं दूसरी रोड की बात कर, इस पर चार्ज कैसा है, ये चार्ज है पर इसके चार्ज का नेचर हमें नहीं पता कि चार्ज का नेचर कौन सा है। तो हमने क्या किया, इसको उठाया, इसको ले गए उठा के और इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ ले गए और टच करवा देते हैं, ये ऑब्जेक्ट इससे टच हो गई। अब हमने क्या देखा
कि हमने दो कंडीशंस पॉसिबल है जब हम इसे टच करवाते हैं यहाँ पे। तो एक कंडीशन कि ये गोल्ड फॉइल और ज्यादा फैल जाए, तो आप समझते हो कब होगा कि ये भी अगर पॉजिटिव चार्ज की हुई तब तो पॉजिटिव चार्ज और जाएगा, तो पॉजिटिव इस पर पहले, पॉजिटिव इस पर पहले, पॉजिटिव का मान बढ़ गया और हमें पता है चार्ज जितना बड़ा होगा उतना ही उनके बीच में रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगे। तो अगर पॉजिटिव गया तो पॉजिटिव पहले से था, पॉजिटिव और गया तो बढ़कर ये दोनों एक दूसरे पे चार्ज ज्यादा होने के कारण और एक दूसरे को ज्यादा क्या करती है, रिपेल और फैल जाएंगी। अगर ये और ज्यादा फैल गई इट मीन्स इस रोड पर जो चार्ज है वही चार्ज था जो पहले से आपने इसको दे रखा था, और हमने पहले से कौन सा दे रखा था, पॉजिटिव। इसका मतलब इस रोड पर भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। अब आप बोलोगे सर पॉजिटिव ना हो, सपोज निगेटिव हो, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर ये निगेटिव रोड है तो पहले से आपने कौन सा चार्ज दे रखा है, पॉजिटिव। अब आप मेरे को एक बात बताना, ये गोल्ड फॉइल थी, इनके ऊपर पहले से कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। यानी सपोज दैट इसके ऊपर प्लस का 2 कूलम चार्ज था और इसके ऊपर भी प्लस का कितना कूलम चार्ज था, 2 कूलम। मैंने रोड निगेटिव दी तो निगेटिव इसके ऊपर गया, मान लो निगेटिव -1 कूलम इसके ऊपर चला गया, -1 कूलम। तो बेटा टोटल इस पर कितना बच गया, 1 कूलम। इस पर कितना बच गया, 1 कूलम। बताओ अमाउंट चार्ज का कम होगा या ज्यादा? तो कम होगा, क्योंकि पहले से पॉजिटिव था, अब कौन सा गया, निगेटिव। तो ऐड करेंगे तो इनका अलजेब्रिक सम होता है चार्ज का, तो चार्ज का अमाउंट पहले की बजाय दोनों फॉइल्स पर से क्या हो गया, कम हो गया। और जब चार्ज का अमाउंट कम हो गया इसका मतलब मैंने अभी समझाया था कि जितना चार्ज का अमाउंट ज्यादा है उतना फोर्स ज्यादा लगेगा, जितना चार्ज का अमाउंट कम है उतना फोर्स कम लगेगा। तो रिपेल तो करेंगे पर पहले की बजाय कम फोर्स से रिपेल करेंगे। इसलिए ये जो फैली हुई पत्तियां है ये थोड़ी सी जो फॉइल्स है ये नजदीक है, ये इधर खिसक जाएगी, ये इधर। मैं ये नहीं कह रहा कि अट्रैक्शन हो गया, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले पॉजिटिव अकेला था यहाँ पे, अब निगेटिव गया तो पॉजिटिव और निगेटिव ऐड हुए तो टोटल नेट चार्ज कम हुआ, चार्ज कम हुआ। अब जो नेचर इसके ऊपर बचा दोनों के ऊपर वो नेचर सेम ही है, बट उसका जो अमाउंट है वो क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया तो जो फॉइल्स ज्यादा रिपेल कर रही थी उनके बीच में फोर्स कम हुआ तो वो पास आ गया। तो अगर पहले से आपने चार्ज दे रखा है और जितनी दूरी पर फॉइल्स फैली हुई हैं उससे पास आ जाती हैं दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करने पर, इसका मतलब जो टच की गई ऑब्जेक्ट है उस पर अपोजिट नेचर का चार्ज है। किस चार्ज से, जो पहले से वहां की और ज्यादा फैल जाती है, इसका मतलब चार्ज जो आपने ऑब्जेक्ट टच कराई है उसका चार्ज वैसा ही चार्ज है, सेम नेचर का जैसा आपने पहले दे रखा। इस प्रकार से हम नेचर ऑफ चार्ज और ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से पढ़ सकते हैं। एवरीवन, मैं मुकेश कुमार गुजर, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स और फेटर्नल स्कूल। मेरे ऑनलाइन वीडियो आपको बेटा स्कूल के चैनल पर मिल रहा है। अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम है तो बेटा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर है, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, देख लें आप, 9694587777। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप मेरे से इन नंबरों पर कांटेक्ट करें, आपको इनके नोट्स भी मैं अवेलेबल करवा दूँ।